हेलो एवरीवन। आज है 11th ऑफ जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए। जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है इंसिडेंट्स। तो इंसिडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको वर्ड दे दिया जाएगा और वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपको पता करना होगा कि इसमें से एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है। फिर आप तो वहाँ पे देखते रह जाइएगा कि कैसे पता करें। इसलिए हम साथ में बताते चलते हैं, जहाँ भी सफिक्स आएगा कि कैसे आपको पहचानना है वो हम बताते चलेंगे। ठीक है। तो इंसिडेंट्स की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकरेंस। यानी कि किसी चीज़ को होने का जो इंस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट हो गया या फिर कोई ऑकरेंस, उसको इंसिडेंट्स बोलते हैं। अगर आप बात करें इसके हिंदी मीनिंग की तो घटनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटनाएं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स सर्कमस्टांस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्कमस्टांस, एपिसोड, इवेंट और फैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इंसिडेंट्स के, जिसका मीनिंग होता है घटनाएं। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में इस बंदे के साथ कोई घटना हो गया, गिर पड़ा है ये। तो आप इस इंसिडेंट्स को पेंट से रिलेट कीजिए। किससे? पेंट से। ठीक है। घर का पेंटिंग वगैरह होता है तो आप बोल सकते हैं कि पेंट के दौरान इंसिडेंट हो गया। ठीक है। पेंट करते समय इंसिडेंट हो गया। तो देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये बंदा पेंटिंग कर रहा था और इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया। मान लीजिए कि ये सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा था ऊपर पेंटिंग करने के लिए और वो फिसल गई तो गिर गया। तो इस तरह आप रिलेट कीजिए। जब चीज़ें रिलेट करेंगे ना एक से दूसरे वर्ड के साथ तो आसानी से याद कर पाएंगे। तो कैसा लगा ऐसे रिलेट करके हम बताए? तो अच्छा लगा या नहीं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी रिलेट करने का कोशिश कीजिए वर्ड को अपने डेली लाइफ से, तब जाके जल्दी से याद होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दिया गया प्रोब। प्रॉब की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है। अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसका मीनिंग होता है ए ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये एक तरह का ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्लोर करने के लिए किसी घाव को या पार्ट ऑफ द बॉडी को। ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोब। तो प्रोब एक मिशन भी था जिसका मतलब जिसको लॉन्च किया गया था वो जांच करने के लिए। किस चीज़ को? तो सन को जांच करने के लिए। तो प्रॉब मतलब होता है कि किसी चीज़ का जांच करना। ठीक है। तो जांच इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। अब सफिक्स का हम बात किए थे पहले वर्ड में। तो आपको अब बता दें कि सफिक्स यहाँ पे एक आई ओ एन आया है, दो दो बार आई ओ एन आया है दोनों वर्ड में। तो ये आई ओ एन एक सफिक्स है और सफिक्स क्या होता है कि जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। अब यहाँ पे बात करें तो ये किस का सफिक्स है? तो ये नाउन का सफिक्स है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। जैसे हम बताया आपको कि एक मिशन भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रोब मिशन। तो वो भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया होगा जो क्या करेगा? जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा सन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोब वर्ड। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा। अगर मान लीजिए आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आपसे रेसिडेंट का जो एड्रेस है वो पूछा जाता है। तो अब रेसिडेंट मतलब समझ गए कि क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सनस होम स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। तो किसी पर्सन का घर जो क्या हो, स्पेशली लार्ज हो और इम्प्रेसिव हो, उसको रेसिडेंट बोलते हैं। यानी कि निवास स्थान। कोई जो जहाँ पे रहता है, निवास करता है जिस स्थान पे, उसको रेसिडेंट बोलेंगे, निवास स्थान। जैसे पीएम आवास सुने होंगे, सीएम आवास सुने होंगे, तो सीएम रेसिडेंट, पीएम रेसिडेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपार्टमेंट में आप देख रहे होंगे लास्ट में एम ई एन टी आया है। ठीक है। ये एम ई एन टी, तो ये भी क्या है? नाउन सफिक्स है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्या है? नाउन सफिक्स है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉन्डो, ड्वेलिंग और हॉल, ये सारे का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि एक निवास स्थान का पिक्चर दिखाया गया है जिसको आप इजिली विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस में ओएस आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ओएस दिखे वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, इसलिए वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है फेमस और वेल नॉन, टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डिड। यानी कि कोई बंदा जो फेमस हो और उस लोग उसे अच्छे से जानते हो। किस वजह से? तो किसी बैड क्वालिटी के वजह से। ठीक है। जिसे उसने किया है उसको बोलते हैं नोटोरियस। अब नोटोरियस को याद करने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। नटवर लाल। ठीक है। नटवर लाल, नटवर लाल से रिलेट कीजिए कि नटवर लाल नोटोरियस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अपने बैड क्वालिटी को लेके। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बदनाम इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा।
सिनोनिम्स की बात करें तो इनफेमस, स्कैंडलस, सेलिब्रेटेड या फिर फेम्ड, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी ओ यू एस, यहाँ पे भी ओ यू एस। ओ यू एस यहाँ पे बता दिए हैं कि ये क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नोटोरियस को कैसे याद रखना है। नटवरलाल से रिलेट करके याद रख लीजिएगा, जिसका मीनिंग होता है कि अगर कोई बंदा जो अपने बुरी कामों के वजह से चर्चित है। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है इंटेरोगेट। अब देखिए यहाँ पे बुरे बात का बात हुआ, तो अब आगे आगे इंटेरोगेट। जैसे ही कोई गलती करता है तो लोग, अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो क्या करते हैं, इंटेरोगेट करती है। ठीक है, क्या करती है, इंटेरोगेट करती है। तो इंटेरोगेट मतलब होता है ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग समवन ए लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स यूजिंग थ्रेट और वायलेंस। तो इंटेरोगेट क्या होता है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे लंबे समय के लिए। किससे, ताकि वो कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा सके। अगर वो नहीं बताता है तो उसको धमकी और उसके साथ हिंसा भी किया जाता है। जैसे आप पुलिस को देखते होंगे, जब वो पकड़ता है किसी चोर बदमाश को तो पूछता है कि तुम्हारी गैंग कहाँ थी, तुम कैसे चोरी किए, तुम कब से चोरी करते आ रहे हो, कितना चोरी किए, और तुम्हारे साथ में कौन था, कितना बजे तुम घर पे थे, कहाँ थे। उससे मतलब ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा कि उस मतलब उससे उसका जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर वो नहीं बताता है तो उसे धोया भी जाता है अच्छे से, ये तो आप जानते ही हैं। तो इंटेरोगेट मतलब क्या हो गया, पूछताछ हो गया। ठीक है, पूछताछ करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट या फिर क्वेरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट या फिर क्वेरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया गया कि इंटरोगेशन हो चल रहा है यहाँ पे इस मैडम का। अगला, अब चलिए होमवर्क का हम लोग बात कर लेते हैं। तो होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। तो एक काम जल्दी से कर दीजिए कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी गोल है उसे कमेंट सेशन में जरूर से लिख दीजिए कि आपका गोल क्या है, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और होमवर्क में तो ये काम जरूर करना है कि आपको जो भी यहाँ पे वर्ड सिखाया जा रहा है, कवर कराया जा रहा है, उसे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेशन में लिखना भी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड की बात करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विद समथिंग एल्स, मतलब जो किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड, यानी कि संबंधित हो किसी चीज़ से। सिनोनिम्स की बात करें तो आइडेंटिकल, लाइक, सिमिलर या फिर एलाइड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो एसोसिएटेड के, जिसका मीनिंग होता है संबंधित। और जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सारे क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है मेंटेन। मेंटेन तो काफ़ी कॉमन वर्ड है यार, ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कॉज और इनेबल ए कंडीशन और सिचुएशन टू कंटिन्यू, यानी कि कॉज या इनेबल करना किसी कंडीशन या सिचुएशन को ताकि वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे। ठीक है, तो अनुरक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यू, कंट्रोल, कल्टीवेट या फिर फाइनेंस, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कोई कंपनी है तो उसमें जो मैनेजर है उसका क्या काम होता है कि वो सारे काम को मेंटेन करके रखे। ठीक है, मेंटेन करके रखे, देखभाल करते रहे। तो आई होप आपको इसको कैसे याद करना है समझ में आ गया होगा कि मैनेजर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया रेजिंग। क्या है, रेजिंग, RAISING, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, यानी कि लिफ्ट यानी कि उठना या मूव करना किसी हायर पोजीशन या लेवल। लेवल मतलब क्या होता है, स्तर। ठीक है, क्या होता है, स्तर पे उठना, उसको बोलते हैं रेजिंग। रेजिंग मतलब क्या होता है, उठाना, किसी चीज़ को उठा देना ऊपर तक। सिनोनिम्स की बात करें तो बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन। बूस्ट, हाइक, इंक्रीमेंट या फिर एसेशन, ये सारे सिनोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए इंक्रीमेंट में MENT आया है, एसेशन में ION आया है, दोनों के दोनों क्या है, नाउन सफिक्स है। ठीक है, ये आपको नोट करना था, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। रेज मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को उठाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का, तो मान लीजिए कि सोना का दाम जैसे जैसे चल रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इस तरह, और अभी आसमान को छू रहा है उसका जो महंगाई है। सोना का पहले कितना सस्ता था और आज जाके देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। तो रेजिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो उठ रहा हो, रेज हो रहा है ऊपर की तरफ। अगला वर्ड है प्रोटेस्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ और ऑब्जेक्शन टू समथिंग, मतलब कोई भी एक्शन या फिर स्टेटमेंट जो क्या कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है, यानी कि उससे समर्थन नहीं दे रहा हो या फिर उस पर सवाल उठा रहा हो, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध करना किसी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नियम कानून आ जाता है, सरकार गवर्नमेंट ला के रख देती है जो अच्छा नहीं होता है, मान लीजिए जिससे स्टूडेंट को दिक्कत है, किसान को दिक्कत है, तो लोग सड़क पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, विरोध कर देते हैं कि ये बिल वापस लो, जैसे कि फार्मर्स बिल के साथ हुआ था। ठीक है,
सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑब्जेक्शन, एक्सेप्शन, कंप्लेंट या फिर डिसअप्रूवल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो प्रोटेस्ट के। पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला वर्ड दिया गया, अगला वर्ड एप्रीहेंडेड, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। तो किसी तरह का एंजाइटी होना या फियर होना, यानी कि डर होना कि आपके कुछ बुरा ना हो जाए, उसको बोलते हैं एप्रीहेंडेड, यानी कि आशंका हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आप धूप में जाते हैं कहीं क्रिकेट वगैरह खेलने, तो खेल के आते हैं तो थोड़ा सा आपका सर दर्द वगैरह करने लगता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं फीवर ना हो जाए, तबीयत ना बिगड़ जाए, तो आशंका हो जाता है आपको। सिनोनिम्स की बात करें तो अलार्म, डिस्क्वाइट, डाउट या फिर ड्रीड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अलार्म, डिस्क्वाइट, डाउट या फिर ड्रीड। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो बात आपको बताया उससे रिलेवेंट पिक्चर भी लगा दिए ताकि आप इसको देख के इजीली याद कर पाएँ। तो आई होप आपको वर्ड सारे जो भी बताया गया है इजीली समझ में आ गया होगा और आप नोट भी किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कराता है। तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, एक अच्छे मेंटरशिप के साथ, तो आप इस पर सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और आपको जो जितने टाइम के लिए चाहिए सब्सक्रिप्शन वो सिलेक्ट करके, और जब पूछा जाए कि रेफरल कोड आपके पास है तो ये वाला रेफरल कोड अप्लाई कर लीजिएगा। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।